सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर जारी है। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए खास आयोजन किया गया, जहां बंदियों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, साथ ही भजनों की धुन पर थिरकने नजर आए। इंदौर की सेंट्रल जेल में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में परम गुरु श्री श्री रविशंकर शिष्य स्वामी प्रवीण द्वारा जेल में बंद कैदी बंदी भाइयों के साथ मिलकर शिव रुद्र पूजा का आयोजन किया गया, जहां रुद्राभिषेक के साथ साथ विशेष भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इस दौरान भजनों की धुन पर बंदी शिव भक्त में लीन नजर आए। इस दौरान जेल अधीक्षक अलका सोनकर सहित स्टाफ भी मौजूद रहा। श्रावण मास में जैसे कि शिव जी की आराधना का ही पूरा एक माह रहता है, तो बंदियों में भी बहुत उत्साह था कि हमें रुद्र अभिषेक का पाठ यहाँ पे हो जाए। इस तरह उसमें जो है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से जो है गुरुजी आज हमारे स्वामी प्रवीण जी जो है बेंगलोर से आए हुए थे, उनको और उनकी पूरी टीम के द्वारा बंदियों के लिए रुद्र अभिषेक का यहाँ पर पाठ किया गया और अभिषेक किया गया, जिसमें बहुत से बंदियों ने यहाँ बैठ करके उसमें सम्मिलित हुए और बाकी सब बंदी अपने बैरिक से उसको श्रवण कर रहे थे। ये सही है कि शिव जी की जब आराधना की बात आती है तो सबसे पहले मन में यही होता है कि भक्ति का सबसे सरल और अच्छा माध्यम जो है संगीत ही उनकी आराधना है। तो जैसे सभी ने जो है भक्ति गीतों का यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से भी हुआ। कुछ हमारे बंदियों ने भी जो है यहाँ पर शिव जी के भजन गाए थे और हमें आज ही एक बंदी ने बताया जिसका नाम विनोद उर्फ राजू है कि जब वो पैरोल पे गया था तो उसने शिव जी के लिए भजन लिखा था। उस भजन को आज उसने जो है रुद्राभिषेक के पाठ के बाद यहाँ पे गा के हम लोगों को सुनाया है और उसका ये कहना है कि उसने पैरोल के दौरान बाहर रहते हुए उसको अपने चैनल पे अपलोड भी किया है और हम सभी ने उस गीत को सुना है और काफी बढ़िया उसने लिखा है, स्वयं लिखा और स्वयं गाया भी है। तो अभी हम जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही श्रावण मास बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसी श्रावण के तहत हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक रुद्र पूजा का आयोजन किया, जिसमें बड़े विधिवत तरीके से भगवान शिव का पूजन किया है ना, रुद्रम का पाठ किया गया। तो ऐसा बोला जाता था पहले कि प्राचीन भारत की बात करें तो गांव-गांव में रुद्रम का पाठ होता था और रुद्रम के पाठ से क्या गांव में खुशहाली आती थी, समृद्धि आती थी। ऐसा बोलते थे कि जहाँ पे रुद्रम का पाठ होता है वहाँ सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, है ना, सुख समृद्धि आती है। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी उसी प्राचीन पद्धति को लेके आगे लेके जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से उसी विधि से, शास्त्रोक्त विधि से इस रुद्रम का पाठ किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि आसपास के वातावरण में समृद्धि आए, सबके जीवन में परिवर्तन आए और एक सकारात्मक सोच सबकी हो, क्योंकि भगवान शिव क्या है, सबका शुभ करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो सबके कल्याण की इच्छा से सबके जीवन में शुभ हो, इसीलिए पूजा का आयोजन। धार्मिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को धार्मिक माह श्रावण बहुत प्रिय है और जो भी इस माह में भगवान शिव शंकर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।